जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की प्रमुख मिसाइलें, भारत की जो भी पनडुब्बियां हैं और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले तो आपको यहां पर पता होना चाहिए डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ की अगर हम बात करते हैं तो 1958 में हमारे देश में रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए इस संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में और जी सतीश रेड्डी साहब इस समय डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हमारे देश में मिसाइल प्रोग्राम की। तो 1983 में हमारे देश में मिसाइलों के निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ था? 1983 में। और इसमें टारगेट ये रखा गया था कि हम अपने देश में कुल मिलाकर के 5 मिसाइलों को डेवलप करेंगे। अब इन मिसाइलों के नाम भी पूछे जाते हैं तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। मिसाइलों के नाम हैं त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी और अग्नि। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उसके अंतर्गत इन 5 प्रकार की मिसाइलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं इनके निर्माण के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ की पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें हैं इनके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। तो इन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं तो ये आपके हैं टेसी थॉमस। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के नए बैंकिंग के कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप किसी भी प्रकार के बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज को यहाँ पर लॉन्च किया है। जैसे कि पहला कोर्स आपके आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है और इसका नाम है उद्देश्य। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है उसके लिए कामयाबी कोर्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के लिए एसिलरेटर बैच को यहाँ पर शुरू किया गया है और आरबीआई असिस्टेंट फाउंडेशन कोर्स 2021 को भी शुरू कर दिया गया है। तो 1 फरवरी से इन सभी कोर्सेज की शुरुआत हो चुकी है और अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको उसका लिंक दिया गया है। लिंक में क्लिक करने के बाद में आपको यूज करना है कूपन कोड KV10 और यहाँ पर जब आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा एसएससी, बैंक और रेलवे का अगर आप कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे और यहाँ पर भी आप कोड अप्लाई कर सकते हैं KV10 और इसे अप्लाई करने के बाद में आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा दिया जाएगा। तो नीचे आपको इन सभी कोर्सेज की लिंक दी गई हैं, उनके ऊपर क्लिक करके आप इनमें से किसी भी कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब मिसाइल की हमने बात कर ली, हमारे यहाँ पर मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जान लिया। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो हमारी मिसाइलें होती हैं वह उनकी प्रकृति के आधार पर कई तरह से वर्गीकृत की जाती हैं। जैसे कि कुछ हमारी मिसाइलें होती हैं जो कि सतह पर किसी टारगेट को हिट कर सकती हैं, तो इन्हें हम लोग सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ मिसाइलें ऐसी होती हैं जो कि सतह से वायु में किसी टारगेट को हिट कर सकती हैं, तो इसे हम लोग सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं। कुछ हमारी मिसाइलें होती हैं जिनको हम लोग किसी हेलीकॉप्टर या फिर विमान के द्वारा लॉन्च करते हैं और इनसे हम लोग ज़मीन पे टारगेट को हिट करते हैं, तो इसे हम लोग एयर टू सरफेस मिसाइल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ मिसाइलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग वायु में टारगेट को हिट कर सकते हैं, तो ऐसी मिसाइलों को एयर टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से सतह से जल में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, जल से जल में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं और एक हमारी आखिरी कैटेगरी है एंटी टैंक मिसाइल की। यानी कि अगर किसी दुश्मन देश का टैंक हमारे सामने आ जाता है और उसके टैंक को हमें नष्ट करना है तो उसके लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे 7 प्रकार की मिसाइलें होती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है।
अब भारत में अगर हम लोग मिसाइलों की बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल को डेवलप किया गया था। तो एनटीपीसी में ये पूछा गया प्रश्न है कि हमारे देश की पहली मिसाइल कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, पहली मिसाइल है यहाँ पर पृथ्वी। उसके बाद में भारत की जो पहली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नाम है अग्नि। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मिसाइल कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा पृथ्वी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मीडियम रेंज वाली मिसाइल कौन सी है, तो ये हमारी है अग्नि। अब आइए इन दोनों को हम लोग सेपरेट थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करेंगे पृथ्वी मिसाइल की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था 1983 में, उसके अंतर्गत पृथ्वी मिसाइल का जो विकास है वह DRDO के द्वारा किया गया था। तो इस मिसाइल की बात करें तो यह हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि आप इससे सतह पर स्थित किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। अच्छा, DRDO ने इसे डेवलप किया था और इसे निर्मित किया था भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। अब इसका मतलब होता क्या है, तो इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, हमारी जो मिसाइलें होती हैं वह किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होती हैं। तो DRDO का मुख्य रूप से यही काम है कि वह उन टेक्नोलॉजी की खोज करे जिनके द्वारा मिसाइलों को डेवलप किया जाता है। तो DRDO टेक्नोलॉजी की खोज करता है, उसके बाद में ये जो टेक्नोलॉजी है वह किसी डिफेंस कंपनी को दी जाती है और फिर वह डिफेंस कंपनी उस पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिसाइलों को डेवलप करती है। तो DRDO के द्वारा टेक्नोलॉजी की खोज की गई और उसके बाद में इसे मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी सीरीज की जो पहली मिसाइल थी, जिसका नाम था पृथ्वी फर्स्ट, इसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था। और पृथ्वी फर्स्ट की बात करें तो यह 1000 किलोग्राम वार हेड को ले जा सकती है, यानी कि जो आपके विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनका वजन अगर 1000 किलोग्राम हो तो इसे पृथ्वी 1 मिसाइल ले जा सकती है और यह 150 किलोमीटर के रेंज में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये हमने बात कर ली पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल की। अब यहाँ पर अगर हम लोग पृथ्वी सीरीज की मिसाइलों की बात करें तो इसका प्रयोग हमारे यहाँ की जो आर्मी है, हमारे यहाँ की जो एयरफोर्स है और हमारे यहाँ की जो नेवी है, इन सभी के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल की बात करें तो इसका जो आर्मी वर्जन है उसकी रेंज आपकी है 150 किलोमीटर और यह 1000 किलोग्राम पे लोड को ले जा सकती है, यानी कि जो हमारे वारहेड होते हैं उनको ये ले जा सकती है। उसी प्रकार से पृथ्वी सेकंड मिसाइल की बात करें तो इसे हमारे एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता है और ये आपकी 350 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। पेलोड कितना ले जा सकती है, तो ये आपका 500 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकती है। अब कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी मिसाइलों की रेंज दी गई होती है वह इस प्रकार से दी जाती है कि यह 100 से लेकर के 150 किलोमीटर की दूरी में टारगेट को हिट कर सकती है। अब इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब यह है कि अगर आप उस मिसाइल से नज़दीक में किसी टारगेट को हिट करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप पेलोड को यहाँ पर अधिक रख सकते हैं। और अगर आपको उस मिसाइल को दूर तक भेजना है तो जाहिर सी बात है, अगर आपको दूर तक भेजना है तो कोशिश आप यही करेंगे कि उसके ऊपर वजन ज़्यादा ना हो। तो अगर किसी मिसाइल में पेलोड को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी जो रेंज है वह कम हो जाती है और अगर उसमें पेलोड को कम कर दिया जाता है तो उसकी जो रेंज है वह बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको रेंज का एक वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी थर्ड मिसाइल की। तो ये जो मिसाइल है इसका उपयोग हमारी नेवल के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो हमारी नौसेना है उसके द्वारा पृथ्वी थर्ड मिसाइल का यूज किया जाता है। इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी भी रेंज है 350 किलोमीटर और ये आपके 1000 किलोग्राम के पे लोड को ले जाने में सक्षम है। तो ये हमने बात कर ली पृथ्वी सीरीज की तीनों मिसाइलों के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अग्नि सीरीज की मिसाइलों के बारे में। तो अग्नि के बारे में अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये भी हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत DRDO के द्वारा डेवलप की गई है और ये जो हमारी मिसाइल है वह भी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। कहाँ पर? सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है अग्नि मिसाइल। निर्माण इसका भी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप किया है DRDO ने और उस पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बात करें अगर हम लोग अग्नि सीरीज की जो पहली मिसाइल थी जिसका नाम है अग्नि फर्स्ट, तो इसे 1989 में लॉन्च किया गया था।
इस मिसाइल की बात करें तो 1000 किलोग्राम के हमारे न्यूक्लियर वारहेड को ये ले जा सकती है। यानी कि एक तो हमारे सिंपल वारहेड होते हैं जैसे कि टीएनटी हो गया या अन्य विस्फोटक हो गए, या फिर एक हमारे ऐसे वारहेड होते हैं जैसे कि हो गया परमाणु बम। तो 1000 किलोग्राम के न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने में सक्षम है अग्नि सीरीज की जो पहली मिसाइल है अग्नि फर्स्ट, और इसकी रेंज है 700 से लेकर के 900 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको रेंज में वेरिएशन देखने को मिलेगा, और ये वेरिएशन मुख्य रूप से पेलोड के कारण से होता है। यानी कि जितना कम आप पेलोड रखेंगे उतना ज़्यादा इसकी रेंज बढ़ जाएगी। अब अग्नि सीरीज की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 6 मिसाइलें देखने को मिलेंगी। पहली हमारी है अग्नि फर्स्ट मिसाइल। तो यह हमारी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर। उसी प्रकार से अग्नि सेकंड की बात करें तो यह भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 2000 से 3500 किलोमीटर। फिर हमारी अग्नि थर्ड है, यह हमारी इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज आपकी है 3000 से 5000 किलोमीटर। फिर हमारी अग्नि फोर्थ है, ये भी हमारी एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 3500 से 4000 किलोमीटर। अग्नि फिफ्थ की बात करें तो ये हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 5000 से 8000 किलोमीटर। तो ये जो आपकी ऊपर की 5 मिसाइलें हैं इनको हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है और इनकी टेस्टिंग भी कंप्लीट की जा चुकी है। एक हमारी और मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 6। क्या नाम है? अग्नि 6। ये हमारे इस समय डेवलपमेंट स्टेज में है और इसकी रेंज होगी 11000 से 12000 किलोमीटर। तो देख सकते हैं अग्नि सीरीज की जो हमारे यहाँ पर मिसाइलें हैं वह सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित किसी भी टारगेट को आसानी के साथ में हिट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक मैप भी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है वह कितने एरिया को कवर करती है। यानी कि अगर आप अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि आपको उड़ीसा में मिलेगा, यहाँ से इस मिसाइल को फायर करते हैं तो देख सकते हैं पूरा चाइना, मंगोलिया, पूरा रसिया कवर कर लेगा। इसके अलावा जो आपका आधा अफ्रीका है इसे भी ये कवर करेगा, जो हमारा पश्चिमी एशिया है इसको कवर करेगा, टर्की तक जाएगा और कुछ हमारे यूरोपीय देशों तक किसी भी टारगेट को ये मिसाइल आसानी के साथ में हिट कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है अग्नि सीरीज की मिसाइलों के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका नाम है नाग। क्या नाम है? इसका नाम है नाग। और ये जो हमारी मिसाइलें होती हैं वह फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती हैं। ये क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बार मिसाइल को यहाँ से किसी भी टारगेट को फिक्स करके हिट कर दिया है तो वह उसी टारगेट को जाकर के हिट करेगी। यानी कि अगर वह टारगेट आपका मूव भी करता है तो भी यह जो मिसाइलें होती हैं वह उस पार्टिकुलर टारगेट को हिट करती हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट। यानी कि टारगेट को आपने सेट कर दिया है, उसके बाद में आप भूल जाइए, वह जो मिसाइल है वह उसी टारगेट को जाकर के हिट करेगी। तो इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर के 4000 किलोमीटर तक है और मुख्य रूप से इन मिसाइलों का प्रयोग किसी भी टैंक को नष्ट करने में किया जाता है। और जो ये हमारी मिसाइलें होती हैं उन्हें हम लोग एक लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी हो गई नाग मिसाइल और ये इसका है लॉन्च व्हीकल, यानी कि जिसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं नामिका। क्या कहते हैं इसे हम? नामिका, यानी कि नाग मिसाइल कैरियर। और ये जो मिसाइलें हैं इसे भी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को यहाँ पर विकसित किया गया है, यानी कि इससे निर्मित किया गया है। अब हम बात करेंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जो 4 संस्करण उपलब्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा जब ये हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को नामिका से लॉन्च किया जाता है तो इसका नाम हो जाता है प्रोस्पिना। क्या होता है? तो इसका नाम हो जाता है प्रोस्पिना। अगर हम लोग इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर जैसे रुद्र हेलीकॉप्टर है उससे अगर आप इस मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो इसका नाम हो जाता है हेलिना, या फिर इसे हम ध्रुवास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो हेलिना मिसाइल है या फिर जो हमारा ध्रुवास्त्र है वह नाग मिसाइल का ही एक वर्जन है। फिर एक हमारा होता है MPATGM, यानी कि मैन पोर्टेबल
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है उसे कोई व्यक्ति अपने कंधे पर रख करके आसानी से उसे लॉन्च कर सकता है। और एक हमारा होता है संत, वह भी हमारे नाग का ही एक वर्जन है। और संत का मतलब है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये हमारे हेलिना का एक उन्नत संस्करण है, यानी कि इसी का अपग्रेडेड वर्जन है संत। तो ये हमारे 4 प्रकार हो गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के। तो यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अपने देश के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। तो ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको सारी जानकारियों को ध्यान रखना है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है आपके एनटीपीसी में ही कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है। तो ये हमारा है INS विक्रांत R11। क्या है? INS विक्रांत R11। तो 1961 में हमारे देश में इसको कमीशन किया गया था और ये हमने लिया था इंग्लैंड से। ध्यान रखिएगा, इसको यूज़ कर रही थी जो रॉयल नेवी है इंग्लैंड की, और बाद में इसको हमने परचेज करके 1961 में कमीशन किया था और 1997 में यह आपका डीकमीशन हो गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इस समय INS विक्रांत अपनी सेवा नहीं दे रहा है हमारी नेवी को। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसका नाम है INS विराट। क्या नाम है? INS विराट। और इसे भी हमने लिया था रॉयल नेवी से। किससे? इंग्लैंड से इसे भी हमने परचेज किया था। तो 1987 में इसको हमारे देश में कमीशन किया गया और 2017 में ये डीकमीशन हो गया था। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो INS विराट है उसको भेजा गया था गुजरात, और गुजरात में इसे स्क्रैप किया गया था, यानी कि गुजरात में इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। तो डीकमीशन ये हुआ था 2017 में, लेकिन इसे स्क्रैप किया गया 2020 में। अब हम बात करेंगे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका नाम है INS विक्रमादित्य। क्या नाम है? INS विक्रमादित्य। और वर्तमान में हमारी सेना में जो एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है INS विक्रमादित्य। तो इसे हमने लिया था रूस से और इसे कमीशन किया गया था 2013 में और आज तक ये अपनी सेवा को दे रहा है। अब नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि जो हमारा ये INS विक्रमादित्य है इसका ओरिजिनल नाम क्या है। जाहिर सी बात है कि रूस ने अगर इसे डेवलप किया है तो रूस ने इसका कोई नाम रखा होगा। बाद में जब भारत ने परचेज किया इसको तब भारत ने इसका नाम रख दिया था INS विक्रमादित्य। तो आपको बताना है कि ये जो हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो उसे आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। फिर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि है INS विक्रांत। क्या नाम है? इसका भी नाम है INS विक्रांत। तो हमारे देश में जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा यहाँ पर INS विक्रांत को डेवलप किया जा रहा है और ये आपका 2021 के अंत तक संभवतः हमारी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत जिसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पर डेवलप कर रही है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि INS विक्रांत हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके आगे IR-11 लगा होगा। यानी कि अगर परीक्षा में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए, यानी कि एक ऑप्शन मिल जाए कि INS विक्रांत R11 है, एक ऑप्शन आपको मिल जाए कि INS विक्रांत है, तो ध्यान रखिएगा INS R11 हमारे यहाँ का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे हम लोगों ने रॉयल नेवी इंग्लैंड से परचेज किया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और है जिसका नाम है INS विशाल। तो इसे हम लोग इंग्लैंड की सहायता से डेवलप करेंगे और ये संभवतः आपके 2024-25 तक डेवलप होगा। तो इसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है कि जो हमारा INS विशाल है वह क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसे हम लोग इंग्लैंड की सहायता से मिलकर के डेवलप करेंगे। तो कुल मिलाकर के इन 5 एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपको याद रखना है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को, ये मुख्य रूप से हमारी एक बड़ी शिप होती हैं और इन शिप के ऊपर आप इस प्रकार से बहुत सारे जहाज़ों को यहाँ पर डॉक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समुद्र में लड़ाई लड़नी है तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर का यहाँ पर आसानी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही विशाल सेना को आप इस पर रख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे जो हमारे जेट विमान होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर होते हैं उन सभी को भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत में जो हमारी पनडुब्बियाँ हैं। तो एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की पहली पनडुब्बी का नाम क्या था। तो भारत की पहली पनडुब्बी का नाम है INS कलवरी।
क्या नाम है? INS कलवरी। अच्छा, आपको मैं बता दूं, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। नहीं तो पता लगे कि आपको यही ना पता हो, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवल शिप INS का पूरा नाम होता है। तो हमारे देश की जो पहली पनडुब्बी है उसका नाम है INS कलवरी। तो 1967 में इसे कमीशन किया गया था और 1996 में इसे डिकमीशन कर दिया गया। और इसका नाम टाइगर शार्क भी है। ध्यान रखिएगा, टाइगर शार्क भी INS कलवरी को कहा जाता है। निर्माता देश कौन था? तो निर्माता देश इसका था रूस। यानी कि उस समय हमने सोवियत संघ से अपने देश के पहले पनडुब्बी को यहाँ पर परचेज किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो इसका नाम है INS चक्र। क्या नाम है? इसका नाम है INS चक्र। 2012 में इसे हमने कमीशन किया था और ये हमने परचेज किया था रूस से। किससे? रूस से इसे हमने परचेज किया था। उसके बाद में हमारे देश में बहुत सारी पनडुब्बियों का निर्माण इस समय किया भी जा रहा है। अब पनडुब्बी क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, यह भी हमारी एक प्रकार की शिप होती हैं जो कि पानी के अंदर यात्रा कर सकती हैं। तो जैसे हमारे जहाज होते हैं पानी वाले, वे आपके पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन जो हमारी पनडुब्बियाँ होती हैं वे पानी के अंदर चलती हैं। तो ये हमारी होती हैं सबमरीन, जिन्हें हम लोग पनडुब्बी के नाम से जानते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पिछले साल के मिसाइलों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस राज्य में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया था महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी ATGM रेंज की मिसाइल है, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी रेंज थी 4 किलोमीटर और इसे DRDO ने हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैब के साथ में मिलकर के डेवलप किया था। अगला प्रश्न है, DRDO के द्वारा किस राज्य में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ड्रोन का परीक्षण किया गया? तो ये वैसे हमारी मिसाइल नहीं है, यह एक प्रकार से अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि एक प्रकार का ड्रोन है और इसका परीक्षण DRDO के द्वारा उड़ीसा में किया गया। कहां पर? उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया था। तो अभ्यास हिट इसका पूरा नाम है और DRDO की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा इसे डेवलप और निर्मित और डिजाइन किया गया था। इसके अलावा DRDO के कुछ अन्य ड्रोन के बारे में ध्यान रखेंगे, जैसे कि भारत ड्रोन है, रुस्तम ड्रोन है, तो इन सभी को DRDO ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है? तो NTPC में ब्रह्मोस से 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, इसे डेवलप किया है हमारे भारत ने रूस की सहायता से मिलकर के, और इसका जो परीक्षण है वह अभी किया गया उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया था। और पूछा गया प्रश्न है कि ब्रह्मोस की रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 290 किलोमीटर, लेकिन पिछले साल जब इसे टेस्ट किया गया था तो उस समय इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ब्रह्मोस है यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस प्रकार की है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे हमने रूस के साथ में मिलकर के डेवलप किया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्रह्मोस शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हमारा है ब्रह्म और दूसरा हमारा है मोस। तो ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मपुत्र और मोस का मतलब है मोस्कवा। तो ये दोनों नदियां हैं भारत और रूस की, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, यह हमारी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य में सौर मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में इसका परीक्षण भारत के द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा किया गया था। तो ये भी हमारी एक मिसाइल है जो कि सतह से सतह के ऊपर मार कर सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि इसे डेवलप किया था DRDO ने। किसने? DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। अच्छा, मिसाइलें जो हमारी होती हैं उनका परीक्षण 2 स्थानों पे किया जाता है, या तो आपके उड़ीसा के बालासोर में किया जाएगा या फिर उड़ीसा के आपके चांदीपुर में किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे कि चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज या फिर बालासोर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में हमारी जो मिसाइलें होती हैं उनका परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में किस राज्य में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी एंटी सबमरीन वारफेयर में पार्टिसिपेट कर सकती है, यानी कि सतह से आप इसको
जो हमारा सी है उसमें किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। और स्मार्ट ये हमारी एक एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल है और आपको ध्यान रखना है कि इसकी रेंज है 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगला प्रश्न है जो कि शायद इंटरनेशनल है। अक्टूबर 2020 में किस देश ने जरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो रूस ने इसका परीक्षण किया था, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह आपके 8 मैक से अधिक गति से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। और रूस ने इससे पहले 2019 में अवनगार्ड नाम के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। तो जब हमारी किसी क्रूज मिसाइल की स्पीड 8 मैक से अधिक हो जाती है तो उसे हम लोग यहाँ पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये आपकी बेसिकली परीक्षा के दृष्टिकोण से वीडियो थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक कंप्रिहेंसिव वीडियो ले आऊँगा जिसमें हम लोग पूरे मिसाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेंगे, यानी कि जो आकाश मिसाइल है या फिर आपकी अन्य मिसाइलें हैं उनको हम लोग वहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका परीक्षण किया था रूस ने। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य से नई पीढ़ी की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, इसका सफल परीक्षण किया? तो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो ये आपकी है रुद्रम और इसका परीक्षण किया गया था उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में इसका परीक्षण सुखोई M30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया। और इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो यह आपके एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि हवा से ज़मीन के ऊपर किसी टारगेट को आप यहाँ पर हिट कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है वह 15 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच में है। कहाँ पर? 15 से 250 किलोमीटर के बीच में है। अगला प्रश्न है, भारत का जो पहला निजी कंपनी निर्मित मिसाइल पिनाका है, इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो इसका परीक्षण हुआ पोखरण में। पोखरण कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। डेवलप किसने किया था? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर इसे निर्मित किया गया था। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो रेंज है 40 से लेकर के 75 किलोमीटर। और अगर कोई भी यहाँ पर हमारा टारगेट होता है तो उस टारगेट को 40 से 75 किलोमीटर के रेंज में इस मिसाइल के द्वारा हिट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने भारत की जो सभी मिसाइलें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट दिया गया है जिसमें हमारे देश की विभिन्न मिसाइलें और उनकी रेंज के बारे में बताया गया है। जैसे कि प्रहार मिसाइल की बात करें तो इसकी 150 किलोमीटर रेंज है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज आपकी 300 किलोमीटर यानी कि 290 है। पृथ्वी सेकंड की बात करें तो 350 किलोमीटर रेंज है। उसी प्रकार से अग्नि फर्स्ट की बात करें तो 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। निर्भय क्रूज मिसाइल की बात करें तो 80 किलोमीटर इसकी रेंज है। उसी प्रकार से अग्नि 2 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। अग्नि 3 की बात करें तो 320 किलोमीटर है। अग्नि 4 की बात करते हैं तो 3500 किलोमीटर है। तो ये सारी इसकी रेंज दी गई है। यहाँ पर 1200 प्लस है, तो ध्यान रखिएगा 1200 किलोमीटर से ज़्यादा इन सभी की रेंज है। तो इस तरीके से हमने सभी मिसाइलों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके बारे में नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।